हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विथ मी। सो गाइस, आज की ये सुबह की शुरुआत हम इन साइबेरियन पक्षी और गंगा माँ के किनारे से कर रहे हैं। आज मैं आपको ले चलती हूँ एक ऐसी सुबह में जब घड़ी में 6 बजती है, हवा थोड़ी ठंडी है और सूरज धीरे धीरे घाट के पानी से उभरते हुए। सो गाइस, ये सुबह सिर्फ सनराइज़ नहीं होता, यह होती है शांति, आस्था और प्रकृति का एक अद्भुत संगम। इस ब्लॉग में आप मेरे साथ घाटों की सुबह और उनका सुकून और उस पल की खूबसूरती महसूस करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। सुबह के टाइम चारों तरफ साइबेरियन चिड़ियों की मधुर आवाज़ सुनाई दे रही है गाइस, आपको पीछे से। ये दृश्य मन को शांति से भर देता है। इसी खूबसूरत सुबह के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ इस नए ब्लॉग में, और आप लोग प्लीज़ इस ब्लॉग के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी हमें तुलसी घाट के पास, और यहाँ से नज़ारा कुछ ऐसा है घाट का। और यहाँ पे भी देखिए शंकर भगवान और माँ पार्वती की छोटी सी प्रतिमा बनाई गई हुई है इस घाट पे। और यहाँ से नज़ारा कुछ ऐसा है, चारों तरफ सीढ़ी है तुलसी घाट पे, देख सकते हैं। तुलसी घाट का नाम गोस्वामी तुलसीदास के नाम पे पड़ा है, जो रामचरितमानस के रचयिता थे। मान्यता है कि तुलसीदास जी ने इसी स्थान पर रहकर रामचरितमानस से कई अंशों की रचना की है। इसीलिए यह घाट राम भक्ति और साहित्य से गहराई से जुड़ा हुआ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। और ये देखिए यहाँ पे भी आगे देखिए साइबेरियन बर्ड्स, कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है। आप लोग को थोड़ा और पास से दिखाते हैं। सुबह सुबह इनकी चहचहाहट और गंगा माँ की लहर, बहुत प्यारा नज़ारा है। सूरज के उगने से पहले आसमान लाल बादलों से सज जाता है और बनारस की सुबह एक नई कहानी लिखने में लग जाती है। और यहाँ से गंगा माँ का नज़ारा बेहद ही प्यारा है। आप लोग देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और अभी सुबह का टाइम है। बनारस की सुबह गंगा माँ से शुरू होती है। यहाँ दिन की शुरुआत गंगा स्नान, दीपदान, मंच उच्चारण और अगले सूरज के साथ होती है। इसीलिए कहा जाता है बनारस की हर सुबह गंगा माँ के चरणों में जन्म लेती है। बनारस में गंगा को गंगा माँ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मान्यता है कि गंगा माँ जीवन देती है और मृत्यु के बाद मोक्ष मार्ग पर दिखाती है। तो इसी के साथ अब यहाँ से नज़ारा आपको दिखाई कितना सुंदर है गंगा माँ का। तो चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ से देखिए कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है इस बादल का और इन साइबेरियन चिड़ियों का। तो चलिए अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे मिट्टी उबड़ खाबड़ हो गया है, बट कोई बात नहीं। लेकिन थोड़ा लोगों को यहाँ से रोड क्रॉस करने में, घाट क्रॉस करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। मट्टी यहाँ पे अच्छे से भी सेट नहीं किया गया है, इसीलिए थोड़ा ध्यान से आइएगा अगर आप लोग आ रहे हो तो। और अभी हमें भदौनी घाट पे। गाइस, आप लोगों को बता दें कि यह बहुत प्राचीन घाट है, जो सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि पूरे बनारस का जीवन का आधार है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भदौनी घाट ही वह घाट है जहाँ से पूरे वाराणसी शहर में आसपास के इलाकों की पानी की ज़रूरत पूरी की जाती है। यह घाट एक बहुत बड़ा पंपिंग स्टेशन है, जहाँ से गंगा जी का जल शुद्ध करके शहर तक पहुँचाया जाता है। यानी कि बनारस की हर सुबह हर घर का एक एक घूंट पानी इसी घाट से जुड़ी हुई है। इसी भदौनी घाट सिर्फ एक घाट ही नहीं बल्कि बनारस की धड़कन है, जहाँ गंगा माँ सिर्फ पूजा के लिए नहीं, जीवन जीने के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। तो इसी के साथ देखिए अभी सुबह का टाइम है और लोग यहाँ पे काफ़ी जुड़ चुके हैं घाटों पे। और यहाँ पे माता जी फूल बेच रही है माँ गंगा को दिया दिखाने के लिए। और यहाँ पे देखिए लोग बोट राइड कर रहे हैं माँ गंगा में। और यहाँ पे कुछ बोट अभी शांत खड़ी है। तो चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पे कुछ टूरिस्ट आए हुए हैं जो गंगा माँ में स्नान करने के लिए अपना बैग रखे हैं वहाँ पे। और यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी बोट अभी लाइन में खड़ी है, अभी सुबह है इसीलिए। तो चलिए अभी हमें माता आनंदमयी घाट पे। यह घाट की ज़मीन ब्रिटिश सरकार से खरीदी गई थी। उस समय यह घाट एक श्रद्धान घाट था, लेकिन माँ आनंदमयी की तपस्या और दृष्टि ने इस जगह को एक आध्यात्मिक केंद्र बना दिया।
माँ आनंदमयी ने यह बड़ा सा आश्रम बनवाया है जो मदर आनंदमयी आश्रम के नाम से जाना जाता है। आज भी यहाँ आश्रम गंगा जी के बिल्कुल किनारे स्थित है और देश विदेश से लोग यहाँ आके भक्ति यात्राओं और की शांति आध्यात्मिक अनुभव करते हैं। गाइस, आपको बता दें कि माता आनंदमयी घाट सिर्फ एक घाट ही नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है बनारस में जो शोर शराबे वाली ज़िंदगी से थोड़ी सी दूर है। और क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कम लोग आते हैं, भीड़ उतनी नहीं रहती है जो फेमस घाट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे देखिए सारा बोट एकदम लाइन से लगा हुआ है धीरे धीरे, और यहाँ पे सीढ़ी भी रंग बिरंग बनी हुई है। और यहाँ पे बाढ़ के टाइम में काफ़ी ऊपर तक पानी आ जाता है, इसीलिए यहाँ पे स्लोप थोड़ा डाउन टू अर्थ बनाया जाता है गंगा माँ के। तो चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पे बच्चे यहाँ पे स्लाइड खेलते हैं। और अभी हमें जैन घाट पे साल 1931 में जैन समाज ने घाट को पक्का बनवाया था और तभी से इस घाट का नाम जैन घाट पड़ा। रोज सुबह जैन समाज के लोग यहाँ गंगा स्नान करते हैं और घाट का दक्षिण छोर पर अपनी धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ करते हैं। यहाँ का माहौल बहुत शांत और मर्यादित होता है। जैन भक्त और अनुशासन दोनों साथ साथ नजर आते हैं। सो गाइस, चलिए अब आगे चलते हैं। और यहाँ पे सुबह सुबह मैगी और लेमन टी घाट पे आपको ज़रूर मिलेगी। और देखिए सारा बोट कैसे लाइन में लगा हुआ, और यहाँ की सीढ़ी देखिए। इस वक्त घाट पर चलना एक अलग ही सुकून देता है, जब भीड़ कम होती है और आवाज़ सिर्फ पक्षियों की और यहाँ की लोकल लोगों की आती है, चिड़ियों की और माँ गंगा की। और यहाँ पे देखिए डॉगेश भाई सोए हुए हैं। तो चलिए अब हम आ चुके हैं पंचकोट घाट पे। ये घाट प्रभु घाट के नॉर्दर्न साइड पे स्थित है। भले ही इसके एग्जैक्ट लोकेशन ज़्यादा लोगों को नहीं पता हो, लेकिन इसका महत्व अपने आप में ही बहुत गहरा है। बनारस जैसे शहर में हर घाट एक अपनी कहानी बताती है और यह घाट भी अपनी शांति और पहचान के लिए जाना जाता है। यहाँ आकर एहसास होता है कि बनारस में घाट की अहमियत उसकी जगह से नहीं बल्कि उसकी इतिहास, आस्था और अनुभव से होती है। इस घाट पे आके समझ आता है कि कुछ जगह शोर में नहीं, शांति में अपनी पहचान छुपी होती है। और यहाँ पे देखिए सुबह सुबह लोग फ़ोटो शूट के लिए बोट पे बैठ चुके हैं और दूर दूर तक माँ गंगा का एक प्यारा सा नज़ारा बहुत सुंदर लग रहा है। और दूर दूर तक ये सीढ़ी देखिए। चलिए अब आगे चलते हैं। सो गाइस, अभी हम आ पहुँचे हैं प्रभु घाट पे। गंगा जी के किनारे स्थित बनारस का एक प्रसिद्ध घाट। इस घाट का नाम भगवान विष्णु के नाम से पड़ा था, जिन्हें संस्कृत में प्रभु कहा जाता है। इसीलिए प्रभु घाट सिर्फ एक जगह ही नहीं बल्कि भक्ति और आस्था का प्रतीक है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे मानो गंगा जी और भगवान विष्णु की कृपा दोनों एक साथ महसूस हो रही हो। सुबह सुबह इस घाट पर आने से मन को शांति मिलता है, जहाँ लहरों के साथ भक्ति भी बहती हुई नजर आती है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट घाट की तरफ। ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसीलिए अब हम नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मिलते हैं माँ गंगा के साथ और इन घाट के प्यारे नज़ारों के साथ। तो आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव्स वीडियोज़ के लिए और ये घाट वॉक्स का सीरीज़ देखने के लिए। सो गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।